जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक चेतावनी देने के लिए आया हूँ। चेतावनी उस स्वरूप में जो हम लोगों ने 2019 के अंदर दी थी, 2021 के अंदर दी, 2020 के अंदर दी, लेकिन लोगों ने उस बात को समझा नहीं, अनदेखा किया। और अनदेखा करने के बाद में आज विपदा ऐसी आन पड़ी है कि अपने परिवार से दूर रहने की समस्या दिखाई दे रही है। विपदा ऐसी आन पड़ी है कि एक माँ एयरपोर्ट पे बैठी हुई है और वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही है, और बोला ये जा रहा है कि या तो बच्चे को छोड़ दो या खुद देश से निकल जाओ। क्या विपदा आन पड़ रही होगी उस माँ के ऊपर कि फॉरेस्ट होम के अंदर डाल दो बच्चे को या फिर खुद देश छोड़ करके निकल जाओ। और ये बात किसी आम व्यक्ति की नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की, ग्रीन कार्ड होल्डर्स की। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने वीडियो दिए थे भारतीयों, अब समय नहीं बचा है। आप लोगों के पास में 2 साल का समय बचा है। जब मैंने लास्ट ये बात 2023 में बोली थी कि 2025 वो कर गुजरेगा, 29 मार्च 2025 के बाद में, जिसके लिए हम लोग शायद तैयार ही ना हो, और एकदम से सडनली उत्पन्न होने वाले हालात अब 2025 की उस नींव के साथ की बजाय अब एक ऐसे पड़ाव के लिए आगे बढ़ चुके हैं जो पड़ाव हम लोगों को केवल और केवल खतरा, धक्का, बेघर होना, नौकरियों का जाना, और इसके बाद में सबसे बड़ी बात आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत के ऊपर ठेस पहुंचने को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सारी बात इस वीडियो के अंदर करूंगा मैं आज आप लोगों को, स्पष्ट रूप से आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो भारतीय ब्लॉगर चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, और इस चैनल का हिस्सा बनने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे आज की परिस्थितियों को देखते हुए। क्योंकि ये चैनल हमेशा वो परिस्थितियों को दिखाता है जो भविष्य का आईना होती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने वाला ये वीडियो है। एक नहीं, ये आएंगे सबसे ज्यादा नौकरियां जाती हुई नजर आने वाली हैं, और नौकरी जाने का सबसे बड़ा असर क्यों लिखा है एनआरआई और भारतीय, इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो लोकल सिटीजनशिप ले चुके हैं इन देशों की, उनके ऊपर इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग 2 ईयर के वीजा पे रह रहे हैं उनको इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। कंपनीज रिटर्न बैक करती हुई भी नजर आएंगी। सेकंड, होम क्राइसिस स्टार्ट होगा और हमारे को वापसी के लिए सोच लेना चाहिए। अनसिक्योरिटी फील होगी, अनसिक्योरिटी यूएसए में, कनाडा के अंदर। आप लोगों को पहले से पता है किस प्रकार भी इसके ऊपर उंगली उठाने लगता है। आज की डेट में एआई बैठ गया है ना हर जगह पे, तो एआई सवाल उठाता है। तो अनसिक्योरिटी से बच के रहे, अपनी और अपने परिवार की संपूर्ण सुरक्षा का ध्यान दे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा असर इस टाइम के ऊपर दिखाई देने वाला है। फाइनेंशियल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, कल्चरल प्रॉब्लम। मतलब आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को ये पांच पॉइंट्स, ये देखिए, जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हम लोगों को ये दिखाती हुई नजर आएगी बाहर के लोग की भारतीय और भारतीयों से हटके, मतलब हम लोकलाइट हैं तो लोकलाइट की भावना जागृत होती हुई नजर आएगी, लोकलाइट की भावना बढ़ती हुई नजर आएगी, और अपनी लोकल लोगों को सपोर्ट करना, लोकल लोगों के ऊपर ज्यादा फेथ करना इस टाइम के अंदर दिखाई देगा। साथ के साथ ये जो डेट्स निकल के सामने आ रही है, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 8 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई। अब ये जहाँ तक है मुझे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पूरा सुना दिया मैंने वीडियो, पूरा वीडियो पड़े हुए हैं, और एक वीडियो नहीं है, कई वीडियो डाले हुए हैं। कई वीडियो आप लोगों को हर एक बार चेतावनी के रूप में मैंने ये बातें बताई हैं कि भाई अभी भी संभल जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो ये जान लो, ये देखिए देश और देशवासियों का क्या होगा। क्यों ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ?
हर इंस्टाग्राम न्यूज़ के ऊपर देख लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख लो, इंडियंस को लाते मारी जा रही हैं। वही नारे शुरू हो गए हैं, गो बैक इंडियंस गो बैक। केवल एक जगह नहीं, जापान के अंदर, जिसका मैंने कहा था ना, जापान के अंदर भी शुरू हो गया है प्रोटेस्ट। जापान के साथ साथ बाकी बहुत सारे स्थानों के ऊपर मैंने ऑलरेडी नाम लिया हुआ है आप लोगों के सामने। हर जगह के ऊपर घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही हैं। आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा, जापान। क्या हालात हो रहे हैं। इन हालातों को ये मत समझिए कि स्थितियां ठीक है। 13 सितंबर को टोरंटो के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। जितने भी भारतीय कनाडा के अंदर रह रहे हैं, देखने के लिए भी मत चले जाना। कोई आपसे प्रामाणिकता नहीं पूछेगा कि आपने सिटीजनशिप ले रखी है या नहीं ले रखी है। और यहाँ तो खतरा सिटीजनशिप वालों के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब रेसिज्म की भावना जागृत होती है तो आप स्टोर के अंदर खड़े हैं तो ये चेहरा, स्किन टोन बोलते हैं कि ब्राउन्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, भूरे लोग यहाँ पर आ गए हैं, इनको बाहर निकालो, गो बैक टू योर कंट्री। वो ये नहीं पूछते कि आप सिटीजन हैं या नहीं हैं। और उस टाइम के ऊपर होने वाला हार्म, जिससे आप बचें या ना बच पाए, पता नहीं क्या होता हुआ नजर आए। अपने परिवार को बचा करके रखिए, सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए रखिए। और ख़ास तौर के ऊपर दुनिया के अंदर अब जो ये भाव बढ़ता हुआ जा रहा है, ये सूर्य ग्रहण के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। मानसिक तनाव की स्थिति, केओस दुनिया के अंदर जो ये उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, अब इससे अभिन्न रहने वाले कोई भी देश आप लोगों को देखने को मिलने वाले नहीं है। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों के ऊपर होगा जो वर्किंग वीज़ा या पीआर लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों की सिटीजनशिप है, अब इफेक्ट उन पर भी होना शुरू हो गया है। यूएसए ने एक कानून दिया जिसके अंदर आपको ट्रैवल एडवाइजरी के लिए पहले पूरी डिटेल देनी होगी, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर बिना अप्रूवल के आप यूएसए से बाहर चले गए हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशन हुआ, चाहे वो किसी चीज़ भी हुआ, आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग में स्टोरी में आप लोगों को बता रहा था, वो ग्रीन कार्ड होल्डर की स्टोरी है। पैथेटिक कंडीशन होती जा रही है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। लगातार आती हुई वीडियोस उस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से सिचुएशंस खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। कनाडा के अंदर बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे भीख मांग करके अपना गुजारा चलाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। माओ को नहीं बता रहे हैं, घर पर नहीं बता रहे हैं, उनको पता है माँ बाप ने ऑलरेडी घर के ऊपर लोन लेकर के भेजा है, माँ बाप ने ऑलरेडी बहुत बड़ा लोन लेकर के भेजा है। किस प्रकार से उनकी सिचुएशन होगी जब उन लोगों को ये बताएंगे कि हालात ऐसे हो रही हैं। तो मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, एक बारी अपने बच्चे से रोज बात करके सोया करो और सुबह उठते ही उससे बातचीत अवश्य किया करो, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। डराने के लिए ये वीडियो नहीं ला रहा हूँ, वीडियो सतर्क करने के लिए ला रहा हूँ, क्योंकि चेतावनी 2019 के अंदर दी, उसके बाद में आप लोगों को पता है कि चैनल के ऊपर दिक्कत हुई थी। 2020 से रीस्टार्ट किया हमने, और 2020 के बाद से दोबारा से ये लड़ाई हम आप लोगों के साथ में लड़ते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। हर एक मंथ के अंदर, अभी 4 महीने पहले भी स्पेशली डिटेल वीडियो लेकर के आया था मैं, और आज फिर से वीडियो लाने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा भारतीय भाई, कोई भी भारतीय बहन, कोई भी माँ अपने बच्चों से ना बिछड़े, किसी भी प्रकार की हानि का सामना ना उठाती हुई नजर आए। समय बहुत बड़ी सिचुएशन को बदल रहा है। 2019 में जब ये षटग्रह युति बनी तो लोगों ने उस बात को नज़रअंदाज किया, फिर उसके बाद में जब ये घटनाक्रम बना दोबारा से 2022 में, तब नज़रअंदाज किया, और नज़रअंदाज करने के बाद में लगातार लोग अपने आप में एक नए फैसले लेते हुए बाहर विदेशों में अपने बच्चों को भेजने शुरू हो गए। और आज परिस्थितियाँ ये हो रही है कि उनको घर नहीं दिया जा रहा है किराए पर। जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनको निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि वो इंडियंस है। कसूर क्या है कि वो इंडियंस है। भारतीय कसूर क्या है कि उन्होंने जॉब्स के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है, तो लोगों का मानना है कि वो उनकी नौकरियाँ खा रहे हैं, वो सस्ते में काम कर रहे हैं, सस्ती लेबर्स वहाँ पर मिल रही हैं उन लोगों को। यही कारण है कि एक भेदभाव की रणनीति बहुत बड़े तौर के ऊपर एक बहुत ही भयानक भविष्य को लेकर के आती हुई नज़र आ रही है। और ये भविष्य अब यूएसए के अंदर आप लोगों को बहुत बड़े लेवल के ऊपर दिखने वाले प्रोटेस्ट के रूप में दिखने वाला है। प्रोटेस्ट ऑलरेडी इन देशों के अंदर शुरू हो चुका है जिनका मैंने नाम लिया, और ये प्रोटेस्ट उन लोगों के अगेंस्ट होगा जो लोग थोड़े समय पहले उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे थे।
जो हंस रहे थे, बोल रहे थे, खेल रहे थे, खाना बांट रहे थे। लेकिन आज के समय के अंदर वो सारा सब कुछ भूल करके उस भेदभाव के ऊपर आते हुए नजर आएंगे, जिस भेदभाव के ऊपर आप लोगों को ये कहिए कि किसी ना किसी प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ेगा। और यही प्रताड़ना शायद वहाँ पे रहने वाला एक आम आदमी जो अपने परिवार को छोड़ करके कमाने गया हुआ है, वो शायद ना झेल पाए। तो ज़रूरी है इस समय के अंदर परिवर्तन की इस धारा के साथ में बहने की बजाय अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गई है आज के समय के अंदर। समय इतना संवेदनशील है कि हो सकता है बचने का मौका भी ना दे आप लोगों को। तो ये लगातार किया जाने वाला मेरा प्रयास, इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक बनाइए, समझिए बात को कि अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी उस पॉलिसी के तहत चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा ने जो 13 तारीख को टोरंटो में प्रोटेस्ट होने वाला है, वहाँ पे भारतीय तो बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि कल को कोई घटना घटित हो जाए तो शायद हो सकता है उस समय के अंदर आपसे ये बच ना पाओ और कोई प्रमाण आपसे ना मांगे कि आप यहाँ के रहने वाले हो, या फिर आप केवल शक्ल देख करके फैसला कर दिया जाए। तो इस बात को समझने का प्रयास करें और आगे भी आगे आने वाले समय के अंदर अपने बदलाव को लेकर के आए। मैं ये नहीं कह सकता कि अब लौटना आप लोगों के लिए सही फैसला होगा, अब सुरक्षित रहना आप लोगों के लिए सही फैसला होगा, क्योंकि सुरक्षित कहीं पर भी रहिए लेकिन सुरक्षित रहिए, क्योंकि नौकरियों का अकाल भारत में भी पड़ने वाला है। गुरु की एक ऐसी चाल, गुरु की एक ऐसा बदलाव जो भारतवर्ष की कुंडली में भी दिखा रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर, फाइनेंस सिचुएशंस के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा। और बाहरी देशों के अंदर होने वाला ये बदलाव आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें, अपने परिवार से नियमित रूप के अंदर बात करते रहें, कोई भी घटना को छुपाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस समय के अंदर घटित हुई घटना हो सकता है कि पूरा का पूरा जीवन ही बदल डाले। तो उम्मीद करूँगा समझेंगे, मेरी बात को जानेंगे और मानेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि जो लोग, जो रिश्तेदार अभी तक नहीं समझ पाए हैं उनको ये पुराने वीडियोस दिखाइए, ताकि उनकी भी आंखें खुल जाए। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।